तो जो स्किन के नीचे रहता है हम उसको सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, और जो ऑर्गन के ऊपर रहता है यानी जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स है उसके ऊपर जो फैट रहता है उसको हम विसरल फैट बोलते हैं। ये जो विसरल फैट है इसको हम लोग हिडन फैट बोलते हैं, क्योंकि जब तक हमारा इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब तक हमारा एब्डोमेन यानी बेली पे जब तक फैट नहीं दिखेगा तब तक हम लोग ये नहीं कर सकते कि हाँ इसका फैट बढ़ गया है। आप बहुत से लोग देखते होंगे जिनके एब्डोमेन पे या फिर बेली पे या जिनका पेट निकल के आया होगा। ऐसे पर्सन्स में जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो ऊपर है वो फैट बड़े वाला रहता है। तो अब मेन कौन से ऑर्गन्स रहते हैं जिसपे ज्यादा फैट बढ़ता है? तो बेली पे जब हमारे फैट आता है तो मेनली हमारे जो लीवर, किडनी यानी हमारा पैनक्रियाज, इस पे विसरल फैट यानी जो फैट है वो जम जाता है, और उसकी वजह से हम लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम आना चालू हो जाती है। ये जो फैट रहता है ये विसरल फैट है। तो हमारा जो मेजरमेंट हम कैसा करेंगे? तो विसरल फैट मेजर करने के लिए कोई ये नहीं है, लेकिन हम लोग एक रफ मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि फीमेल्स में वेस्ट साइड हम लोग वेस्ट मेजरमेंट लेते हैं। तो जिन फीमेल्स में वेस्ट मेजरमेंट है ये 35 इंचेस और मोर होता है, तो उन फीमेल्स में हम लोग बोल सकते हैं कि इसका विसरल फैट यानी इन जनरल फैट सब बढ़ गया है। और मेल्स में जो है 40 इंचेस और मोर देन 40 इंचेस रह गया, तो उन लोगों में भी इंटरनल जो जो विसरल फैट है वो बड़े वाला रहता है। एक रफ मेजरमेंट है जिसका फैट कैलकुलेट करने के लिए। और हमारा जो ये फैट है ये 1 ग्राम फैट जो रहता है वो 9 कैलोरीज देता है, यानी 1 ग्राम फैट इज इक्वल टू 9 कैलोरीज है। और एज कंपेयर टू फैट और कार्बोहाइड्रेट हम कैलकुलेट करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज, यानी आप सोच सकते हैं कि अगर 1 ग्राम फैट हमारे बॉडी में रहता है तो वो 9 कैलोरीज देता है, यानी वो थोड़े इसमें ज्यादा कैलोरीज देता है। तो ये ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे ऑर्गन्स पे होना चाहिए, ना ही हमारे बॉडी में होना चाहिए। क्योंकि कोई भी चीज की मात्रा हमारे बॉडी में अगर ज्यादा बढ़ती है तो उसके हमको साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं, कोई भी मात्रा, क्योंकि हर चीज हमारे बॉडी में बैलेंस चाहिए। जैसे 30% फैट चाहिए तो 30% ही चाहिए। अगर तुम्हारा वो फैट लेवल बढ़ता है तो आपका अगर इंटरनल ऑर्गन्स पे भी फैट बढ़ता है, उसकी वजह से बहुत सी चीजें बहुत से साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं। तो रिस्क फैक्टर क्या क्या है, या फिर ये जो फैट है ये हम जो विसरल फैट है वो कौन सी चीजों से बढ़ता है? जो विसरल फैट है ये हमारे खान पान के